अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 7 पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। अभी तक हमने जाना कि संसार और शरीर में 2 शक्तियां कार्य कर रही हैं, एक ज्ञात शक्ति और एक अज्ञात शक्ति, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसी विषय पर तो बहुत उदाहरण दे के समझा दिया है गुरुदेव। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी विषय पर, है ना। आत्मा की ईश्वरीय शक्ति को समझा रहे हैं सदगुरु। ऊपर जो कुछ कहा गया उसे यह प्रकट है कि शरीर में हो या अखिल विश्व ब्रह्मांड में हो, 2 शक्तियां काम कर रही हैं, एक ज्ञात शक्ति और दूसरी अज्ञात शक्ति। अज्ञात शक्ति द्वारा ही आवागमन, श्वास प्रश्वास, उदयास्त और ज्वार भाटा के रूप में अखिल विश्व ब्रह्मांड का काम हो रहा है। इसी अज्ञात शक्ति को लोग ईश्वरीय शक्ति व ईश्वर कहते हैं। आप खुद सोचकर उत्तर दें, यह ठीक है या नहीं, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं ऊपर जो हमने बतलाया है उसी के विषय में, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं ऊपर जो कुछ कहा गया उससे यह प्रकट है कि शरीर में हो या अखिल विश्व ब्रह्मांड में हो, 2 शक्तियां काम कर रही हैं, एक ज्ञात शक्ति और दूसरी अज्ञात शक्ति। अज्ञात शक्ति द्वारा ही आवागमन, यानी हम लोग का जन्म मरण को आवागमन बोला गया है, आना और जाना होता है ना। शरीर हमारा कभी स्थूल में है और कभी सूक्ष्म में चला जाता है, इसको जन्म मरण भी बोलते हैं, इसको आवागमन भी बोला गया है। श्वास प्रश्वास चल रहा, उदयास्त उदय और अस्त हो रहा, ज्वार भाटा समुद्र में। सदगुरुदेव कह रहे हैं ज्ञात शक्ति द्वारा ही आवागमन, श्वास प्रश्वास, उदयास्त और ज्वार भाटा के रूप में अखिल विश्व ब्रह्मांड का काम हो रहा है। इसी अज्ञात शक्ति को लोग ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। इसी अज्ञात शक्ति को लोग ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। हाँ, अब खुद सोचकर उत्तर दें। आप कह रहे हैं आप खुद सोचकर उत्तर दें, यह ठीक है या नहीं। विचार कर लीजिए, ये ज्ञात शक्ति और अज्ञात शक्ति। इसी अज्ञात शक्ति से आवागमन होता है और ज्वार भाटा समुद्र में या सूर्य का उदयास्त होना, ये जो ब्रह्मांड में सारे कार्य और हमारे शरीर के अंदर जो रक्त प्रवाह होना, ये सब जो होना, ये सारे कार्य जिससे होते हैं उसी को ही लोग ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। इस अज्ञात शक्ति को लोग ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। आपका क्या विचार है? गुरुदेव कह रहे हैं अब ये बहुत गंभीर विचार है। इसी आत्मा की इसी अज्ञात शक्ति को अपने वश में करने के लिए चक्रभेदन साधन, प्रणव, प्राणायाम, शुभ भावना, ये मंत्र सब सिखलाए हैं गुरुदेव, है ना। बहुत बड़ी बात है। इस शरीर के रोम रोम को चलाने की शक्ति आपकी आत्मा के अंदर है। एक ज्ञात शक्ति है और एक अज्ञात शक्ति। ज्ञात शक्ति के अंतर्गत आप एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, प्रणव करेंगे, प्राणायाम करेंगे, शुभ भावना करेंगे, आप जो करना है, भोजन करेंगे जो आपको करना है। और यही चीज जब आपकी शुभ भावना से युक्त हो जाएगी तो यह अज्ञात शक्ति में चला जाएगा। आपका जो भोजन करेंगे अमृत में परिणत हो जाएगा, शरीर का रोम रोम निर्मल निरामय होगा, शुद्ध रक्त तैयार होंगे, शुद्ध रूप से संचारित होगा। आपकी भावनाओं का प्रभाव आपके शरीर पर पूर्ण रूप से पड़ता है ना। तो इस अज्ञात शक्ति को ईश्वरीय शक्ति कहा जाता है, जिसको लोग ध्यान तपस्या के द्वारा ही आदेश दे सकेंगे अपने शरीर के अंदर, और दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। लेकिन अज्ञात शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं।
लोग इतना पूजा पाठ ध्यान कर रहे हैं बाहर में, लेकिन सुनने वाली शक्ति तो आप ही है। आप ही को मालूम है कि यह पूजा करने से यह कार्य सफल होगा, इस देवी देवता को ऐसे खुश करने से मेरा यह कार्य सफल होगा, इस ईश्वर को ऐसे भोग लगाने से मेरा यह कार्य सफल होगा। यह कार्य सफल होगा, उसका माध्यम आपने चुनाव किया। लेकिन वो कार्य होगा कि नहीं होगा उतना सही नहीं हो सकता है, क्योंकि वह आपको ठीक से पता नहीं रहता कि हमने यह कहा है तो है होगा ही, है ना। इसीलिए लोग कहते हैं विश्वास करो, खूब विश्वास करो, तो विश्वास ही फलदायक है। अब बताइए, ये विश्वास भी आपको करेंगे तो सही जगह में करना पड़ेगा ना। अब सोच लीजिए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते होई, महात्मा लोग कह कर चले गए, है ना। आप खूब विश्वास कीजिए, लेकिन बोए हैं क्या बबूल का पेड़, आशा कर रहे हैं क्या आम फलेगा, कैसे होगा? ऐसा नहीं होता है। कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। यदि आपने आम का पेड़ लगाया है तो आम मिलेगा, है ना। तो कर्म भी अच्छा करेंगे तो कर्म का फल भी मिलेगा। चक्रवेदन साधन शरीर का व्यायाम आप करें, प्रणव और प्राणायाम करें, शुभ भावना करें, संसार के लोगों के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहें, है ना, तो आपकी भी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी, है ना। क्यों नहीं होंगी? जरूर होंगी, है ना। सारा विश्व ब्रह्मांड चल रहा है, सारा विश्व ब्रह्मांड चल रहा है इसी अज्ञात शक्ति से, और आपका शरीर भी चल रहा है इसी अज्ञात शक्ति से। इस अज्ञात शक्ति को ईश्वरीय शक्ति जब कहा जाता है तो आप प्राण का ध्यान सीख लीजिए, प्रणव सीख लीजिए, प्राणायाम सीख लीजिए, शुभ विचारों की महिमा सीख लीजिए। आप जब किसी को भी आशीर्वाद ही देंगे, आप जब किसी का शुभ कामना ही करेंगे, तो चारों दिशाओं से आपके लिए भी आशीर्वाद ही बरसेगा, आपके लिए भी शुभकामनाएं ही बरसेंगी, है ना। आप यदि गाली देंगे तो सब तरफ से गाली बरसेगा, है ना। कर्म का फल तो कर्म के साथ लगा हुआ है। इन रहस्यों को योगी लोग जानते थे, इसीलिए युगों युगांतर से सिखाया जाता है सदा सत्य बोलो, है ना। बोलने वाले बोल रहे हैं, लेकिन आज के जमाने में सत्य का पालन करना मुश्किल है ना। सत्य का पालन करना मुश्किल है, केवल योगी लोग करते हैं, क्योंकि वो महिमा जानते हैं। सत्य का कितने माने पालन करने से लाभ क्या होगा उनको पता है। दुनिया वाले तो सोचते हैं झूठ बोल बोल के धन कमा लेते हैं, है ना। ये सब गड़बड़ हो जाता है, अशांति है इसमें, है ना। सत्य के शक्ति के आगे सब बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर तो हम पढ़ाएंगे, वो सब चर्चा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। ये सारी चर्चा भी गुरु की वाणी है ना। बिना योग साधन से, बिना तपस्या से, बिना गुरु से कुछ नहीं मिला है, मगर बहकना नहीं है। अभी इसी को पढ़ लेते हैं, है ना। पर इतना तो जरूर है कि आपके अंदर ही यह अज्ञात शक्ति है ना। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। इसी को इतने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। अगर आपको अपने आप में भरोसा हो जाए, आपके अपने आप में विश्वास हो जाए, तो आप निर्भीक हो जाएंगे। सबसे बड़ी शक्ति आपके ऊपर अपने अंदर में उत्पन्न होगी, जिसको आत्मबल कहते हैं। अब जब तक ईश्वर को बाहर में सोच रहे हैं, तब तक आत्मबल नहीं हो सकेगा। आपका आत्मबल कैसे बढ़ेगा? आपके अंदर में तो बल नहीं रहेगा। आप तो दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहे हैं ना, इसीलिए इतना समझा रहे हैं गुरुदेव। आप सोचते होंगे बेकार की बातों को कहाँ से ले आए, है ना। ऐसा नहीं है, साधन करके देखिए, सब मालूम होगा। आप खुद ही विचार कीजिए। इस अज्ञात शक्ति को लोग ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। आपका क्या विचार है? गुरुदेव पूछ रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखना यह है कि यह अज्ञात शक्ति, यह ईश्वरीय शक्ति किसकी प्रेरणा से काम करती है, यह किसकी शक्ति है। अगर आपके मन में ज्यादा भ्रम भी हो गया ज्यादा, तो उसको भी समझा रहे हैं गुरुदेव। यदि आपके मन में भ्रम भी है तो उसको समझा रहे हैं। देखिए, इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे अच्छा से,
या तो अभी जो चर्चा चल रही है इसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर मनोबल बढ़ेगा। किताब का नाम ही है आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति। हाँ, बहुत बड़ी शक्ति है आपके अंदर। भ्रम में भटक गए। अब देखना यह है कि यह अज्ञात शक्ति या ईश्वरीय शक्ति किसकी प्रेरणा से काम करती है या किसकी शक्ति है। हांडी का 2-4 चावल निकाल कर देख लेने से हांडी भर के चावल के पकने ना पकने की बात जानी जाती है। आजकल तो सब लोग अनेक तरह से कुकर सब में, क्या मशीन सब में खाना बनाते हैं, लेकिन अभी भी बड़े बड़े कार्य करते हैं। कहीं कहीं गांव में, देहात में बड़े बड़े कार्य होते हैं तो भी हांडी में ही खाना बनते हैं। हांडी चाहे किसी का भी हो, चाहे लोहे का हो या पीतल का हो, है ना, चाहे एल्युमिनियम का हो या मिट्टी का हो, लेकिन जिसमें भी खाना बन रहा है तो उसमें खाना पका के नहीं देखने के लिए 2-4 चावल को दबा के देखा जाता है, पका कि नहीं पका, और मालूम हो जाता है पूरे हांडी भर का चावल पक गया है कि नहीं पका है। गुरुदेव बता रहे हैं। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। शरीर जब अखिल विश्व ब्रह्मांड का एक छोटा नमूना है तो इसी में देखना चाहिए कि यह अज्ञात शक्ति किसके होने से या किसकी प्रेरणा से काम कर रही है। अधिक सोचना नहीं पड़ेगा। यह प्रकट है कि श्वास प्रश्वास और हृदय का संकोचन प्रकाशन आदि अज्ञात शक्ति वाली सारी क्रियाएं उस वक्त बंद हो जाती हैं जब शरीर से आत्मा निकल जाती है। देखिए तो ऐसा कौन समझाएगा हम लोगों को। इस विश्व ब्रह्मांड के अंदर या इस शरीर के अंदर, जो शरीर के अंदर जो कार्य हो रहा है उसमें अगर ज्ञात शक्ति और अज्ञात शक्ति की बातें हो रही हैं, और यदि अज्ञात शक्ति को ईश्वरीय शक्ति कहा गया है तो प्रश्न उठता है कि उसको कौन चला रहा है। उस शक्ति की प्रेरणा कहाँ से आ रही है, उसको ये जानने के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, बोल रहे हैं गुरुदेव। हांडी का 1-2 चावल दबाने से पता चल जाता है हांडी भर का चावल पका कि नहीं, छोटा हांडी हो या बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बहुत बड़ी बात तो ये है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड का एक छोटा नमूना हम लोग का शरीर है, गुरुदेव बतला रहे हैं। अब इस शरीर को देखो, बोल रहे हैं, इसमें जो श्वास प्रश्वास चल रहा है, इसमें जो श्वास प्रश्वास चल रहा है किसकी प्रेरणा से चल रहा है, यह कार्य कैसे हो रहा है ना। आपको अधिक सोचना नहीं पड़ेगा, बोल रहे हैं, यह तो प्रकट है, बोल रहे हैं। देखिए उन्हीं के शब्दों में अधिक सोचना नहीं पड़ेगा। यह प्रकट है कि श्वास प्रश्वास और हृदय का संकोचन प्रकाशन आदि अज्ञात शक्ति वाली सारी क्रियाएं उस वक्त बंद हो जाती हैं जब शरीर से आत्मा निकल जाती है। सोच लीजिए, शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो श्वास प्रश्वास भी बंद, शरीर के 10 इंद्रियों के रहते हुए बंद, सारे कार्य बंद, पंच कर्मेंद्रिय बंद, पंच ज्ञान इंद्रिय बंद, सारा शरीर बंद। ऐसा हो जाता है, सोचिए। तो गुरुदेव बताते हैं बार बार, फिर भी हम लोग के मन में अगर नहीं घुसा तो ठीक से समझ लीजिए, आत्मा के निकल जाने से सारे कार्यकलाप बंद हो जाते हैं शरीर के अंदर। अब आगे सोच लीजिए, मजहबी लोगों का खुदा और सांप्रदायिक लोगों का भगवान और आर्य समाजियों का निराकार ईश्वर सर्वव्यापक होने से तो उस मृतक शरीर में भी वर्तमान है जिसमें से आत्मा निकल गई है। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, ईश्वर ही चला रहे हैं, तो आप बताइए। गुरुदेव बोल रहे हैं अगर शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर के सारे कार्यकलाप बंद हो गए। लेकिन मजहबी लोगों के हिसाब से या खुदा को मानने वाले या सांप्रदायिक लोग या आर्य समाजी लोग या जो लोग ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं तो उस मृतक शरीर में वर्तमान है ना ईश्वर। सर्वव्यापक आप कहेंगे और कहेंगे कि मृतक शरीर में ईश्वर वर्तमान नहीं है तो वो तो गलत हो गया ना। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं यदि अज्ञात शक्ति वाला कार्य व श्वास प्रश्वास आदि की क्रियाएं मजहबी ईश्वर द्वारा होती व उसके होने से होती तो मृतक शरीर में भी होती, क्योंकि मजहबी ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से मृतक शरीर से भी निकला नहीं है।
अतः इस श्वास प्रश्वास को चलाने वाला, इस अज्ञात शक्ति वाले सभी कार्यों का कारण मजहबी ईश्वर नहीं है, आत्मा है। जैसे राजा के होने से राज्य भर के कर्मचारी अपना अपना कार्य राजा के सामने न रहने पर भी दूर दूर के देशों में भी रहकर राजा की इच्छा के अनुसार करते हैं, उसी तरह से आत्मा के होने से शरीर के ज्ञात ज्ञात सभी कार्य होते रहते हैं। बाप रे बाप, गहरी बातें हैं, खूब ध्यान से विचार कर लीजिए, है ना। समय हो गया। ध्यान मगन होकर खूब तपस्या कीजिए और आपकी समस्त इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जी।